अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो अपनी फाइवर की सीरीज़ में हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में स्टार्ट किया था कि किस तरह से आप अपनी फाइवर पे प्रोफाइल बनाएंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को सेलर प्रोफाइल में कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड हमने डिस्कस किया था कि आप अपनी गिग को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो ये 3 स्टेप के बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपनी गिग को किस तरह से अपलोड करेंगे और किस तरह से उसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर और क्लाइंट्स आपके पास आ सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने अपनी एक बेसिक प्रोफाइल बनानी है। जब आप बेसिक प्रोफाइल बना लेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, बेसिक प्रोफाइल में हमने अपने बारे बिगनिंग जो है वो चीज़ें लिखी थी, जिसमें हमने फ्रॉम लिखा था। उसके बाद यहाँ पे हमने बेसिक सी डिटेल मेंशन की थी, कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखी थी। उसके बाद हमने अपना जो है लैंग्वेज लिखी थी। उसके बाद हमने अपनी कुछ स्किल्स यहाँ पे मेंशन की थी और एजुकेशन और सर्टिफिकेट वगैरह का भी हमारे पास ऑप्शन था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई या आप देखना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पिछली 3 क्लासेस मौजूद हैं, आप पहले वो देख लें, देन आप सेलर प्रोफाइल पे आएँ। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अपनी सेलर प्रोफाइल को आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से अपनी जो है पहली गिग यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एक अदद प्रोफाइल का, तो मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपनी कोई ना कोई प्रोफाइल पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कोई प्रोफाइल पिक्चर मौजूद है तो मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने प्रोफाइल को अपने अपडेट किया है तो यहाँ पे मेरी जो है वो पिक्चर शो होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू गिग। अब मुझे अपनी फ़र्स्ट गिग जो है वो डिज़ाइन करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक किया और पहला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है कि मैं अपनी गिग को कोई शॉर्ट सा टाइटल दूँ जो इसको डिस्क्राइब करे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई विल डिज़ाइन योर सोशल मीडिया। आई विल डिज़ाइन योर सोशल मीडिया। ठीक है, अब ये सिलेक्ट, इसकी मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग है सोशल मीडिया की ये फॉल करेगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो मैं इस यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा ग्राफिक डिज़ाइन और उसके बाद मैं इसकी सब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करूँगा। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं अब जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैंने ऊपर लिखा है कि मैंने सोशल मीडिया जो है डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सोशल मीडिया डिज़ाइन का। ठीक है, तो आप भी अपने स्किल के अकॉर्डिंग जो है इसको रखेंगे। अगर आपने हमारी सीरीज़ देखी है तो उसमें हमने ये वाली सारी स्किल्स को वन बाय वन डिस्कस किया है, उनको देख के आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास ऑप्शन है सर्विस टाइप का, कि आपने अपनी सर्विस की जो है वो टाइप सेलेक्ट करनी है। तो मैं अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर्स, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं किन किन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है वो सोशल मीडिया डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सभी हमने अपनी सीरीज़ में देखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाकी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च टैग। ठीक है, सर्च टैग क्या होता है इसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे फाइवर के ऊपर कोई चीज़ सर्च करनी है। ठीक है, तो आप एक टैग लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आप यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर। ठीक है, तो आपके सामने जो है वो कुछ गिग्स अपीयर हो जाएंगी। ये उसी तरह जैसे यूट्यूब के ऊपर आप कोई भी कीवर्ड देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास एक कीवर्ड है। मैं अगर लिखता हूँ हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, हाउ टू मेक पिज़्ज़ा एट होम। ठीक है, ये चीज़ हम यूट्यूब के कैटेगरी में सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू मेक पिज़्ज़ा एट होम, तो मेरे सामने ये ढेर सारी वीडियोस आ गई हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो टाइटल है, वीडियो टाइटल है, वो पिज़्ज़ा रेसिपी विदाउट ओवन बाय एजाज अंसारी, ये इसका टाइटल है। बट ये मैंने लिखा है तो मेरे सामने ये वीडियो क्यों अपीयर हुई है, क्योंकि इसके पीछे, टाइटल के पीछे टैग्स का ऑप्शन होता है। ये हम यूट्यूब में भी डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब के भी कुछ टैग्स होते हैं।
तो ये वीडियो मेरे सामने इसलिए अपेयर हुई है कि इसके टैग में ये वाली वर्डिंग इसने यूज़ की है। तो इसी तरह सेम फाइवर पे है कि अगर आपको कोई सर्च कर रहा है, डेफिनेटली वो आपका गिग का जो टाइटल है उसके एग्जैक्ट वो वर्डिंग तो नहीं लिखेगा, वो कोई और भी वर्डिंग लिख सकता है। तो आप यहाँ पे अपने सर्च टैग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च टैग बना देता हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर लिख के इसको एंटर किया है तो ये मेरा एक जो है वो टैग बन गया है। नेक्स्ट मैं बना देता हूँ पोस्ट क्रिएटिव पोस्ट डिज़ाइनर, ठीक है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एड्स डिज़ाइनर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 टैग लगा दिए हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप मैक्सिमम 5 टैग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं 2 टैग और लगा देता हूँ। ऊपर मैंने लिखा था सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर, नीचे मैंने लिख दिया पोस्ट डिज़ाइनर, और नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ बैनर डिज़ाइनर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 5 टैग जो हैं वो लगा दिए हैं। अब इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। एक नज़र आप इस पे अगेन देख लें कि यहाँ पे इसने मुझे बताया है कि आप जो है लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा कि मैं किन किन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इंग्लिश, अरेबिक, और भी मेरे पास लैंग्वेज आ रही हैं, तो मैंने फ़िलहाल 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उर्दू भी मेरे पास आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपका कोई भी जो टैग है वो 3 वर्डिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें से जो कुछ टैग रिमूव करके इसको सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो टैग यहाँ पे लगाएं वो मैक्सिमम 2 से 3 वर्डिंग में हो। अच्छा, ये मेरे पास आ गया है। अब मुझे जो है अपनी गिग जो है वो डिज़ाइन करनी है। डिज़ाइनिंग का सेक्शन जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। मैंने ऑलरेडी एक जो है वो गिग की जो पिक्चर है वो डिज़ाइन करके रख ली है, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि एक पैकेज ऑफ़र करना है, यानी मुझे इसकी प्राइसिंग सेट करनी है। यहाँ पे ये ऊपर बाहर आ रहा है, आपने ये वाले जो 6 स्टेप हैं ये 1 बाय 1 फॉलो करने हैं। तो अभी हम सेकंड स्टेप पे हैं, यानी कि प्राइसिंग। हमने प्राइस जो है वो अपनी गिग की सेट करनी है। तो प्राइसिंग क्या होती है इसको भी एक दफ़ा मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अगर फाइवर पे हम जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक सर्विस आ रही है, इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पे ये जो इसकी पिक्चर लगी हुई है ये वही पिक्चर है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, जिसको हम गिग इमेज कहते हैं। गिग इमेज के बाद ऑप्शन आता है कि अब आपने गिग के ऊपर उसकी फंक्शनैलिटी सेट करनी है कि आप क्या चीज़ किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखें कि इसने यहाँ पे हमें 3 पैकेजेस ऑफ़र किए हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियर, ठीक है। बेसिक में ये प्रोवाइड कर रहे हैं सिंगल पेज वेबसाइट, और इसका प्राइस इसने रखा हुआ है 18,000 और 600। बेसिक में इसने प्राइसिंग जो अपनी रखी हुई है वो रखी हुई है 18,654 रुपीज़, और स्टैंडर्ड में इसने अपनी सर्विसेज भी जो है वो बढ़ा दी हैं। यानी कि बेसिक में ये सिंगल पेज था, स्टैंडर्ड में ये 4 पेजेस है, और प्रीमियर में ये 10 पेजेस है। और इसी तरह ये प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है, और नीचे भी इसने डिटेल लिखी हुई है। ये वाली डिटेल हमने सारी बनानी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें कि हर गिग की सेपरेटली नीचे अबाउट गिग की कोई कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन है, और ये वाली इसकी पिक्चर है जो हमने प्रीवियस उसमें डिज़ाइन की थी। तो होप सो कि आपको समझ आ रही होगी कि गिग डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक बिगनर के लिए। अगर आप थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं, आपको इन चीज़ों का पता है, तो तब भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी कि आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ पे ऑफ़र पैकेज पे इसको चेक इन कर दिया, और यहाँ पे मैं डिटेल डालूँगा क्रिएट पैकेज पे, ठीक है। सो बेसिक पैकेज को जो है मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं रख देता हूँ 10 सोशल मीडिया पोस्ट। सो बेसिक में मैंने रख लिया 10 सोशल मीडिया पोस्ट। इसी तरह मैं जो है स्टैंडर्ड में मैं रख लूँगा 10 की जगह 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 30।
अब यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करना है इस गिग को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो बेसिक है इसमें मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ कि 10 सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करके दे रहा हूँ अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो ये वाला जो डिज़ाइनिंग वाला सेक्शन की मैं गिग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमने ये प्रीवियस जो है वो सीखी हुई है ये वाली स्किल। तो जो बिगनर हैं अगर उन्होंने इसको प्रैक्टिस की है तो वो ये वाली गिग सेम एज इट इज़ बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई है। तो बेसिक में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 10 सोशल मीडिया पोस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई विल डिज़ाइन 10 क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट विद कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो अपनी जो बेसिक है इसके ऊपर मैंने लिख दिया है आई विल डिज़ाइन 10 क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट विद कंटेंट राइटिंग, और इसी तरह मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 10 की जगह 20 कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे पेस्ट करके इसको मैं 30 कर देता हूँ। तो अगर आप कोई और गिग बना रहे हैं, अगर आप किसी और स्किल पे काम कर रहे हैं तो उसको भी आप इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियर। बेसिक में आप बेसिक वर्क दें, स्टैंडर्ड में उससे थोड़ा सा एडवांस वर्क दें और प्रीमियर में उससे थोड़ा सा एडवांस वर्क दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गिग बना रहा हूँ ट्रांसलेशन की, कि मैं उर्दू पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके दूंगा इंग्लिश में। तो यहाँ पे बेसिक में मैं लिख देता हूँ कि 10 पेजेस, स्टैंडर्ड में मैं 20 पेजेस और प्रीमियर में जो है वो 30 पेजेस। इसी तरह कोई और गिग भी हो सकती है, उसको भी आप इस तरह से पैकेज बना लें। अब इसकी डिलीवरी टाइम जो है वो मैं रख देता हूँ 2 डेज़, और इसकी मैं रख देता हूँ 3 डेज़, और इसकी मैं रख देता हूँ 4 डेज़। यानी कि 4 डेज़ में मैं ये क्लाइंट को काम करके दूंगा। तो आप अपने हिसाब से भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क रखें, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें मैंने बता दिया कि 10 है। ये वाली डिटेल जो है जब आप अपनी गिग ऊपर डिज़ाइन करेंगे, मेंशन करेंगे, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे डिटेल पूछेगा। तो अब इसने उसको फेच कर लिया है, इसको पता है कि मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेरे से डिटेल पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। उसके बाद फीड टेम्पलेट, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिज़ाइनिंग की है कैनवा के ऊपर, तो आप उसको वो वाली फ़ाइल प्रोवाइड करें, यानी कि उसका टेम्पलेट प्रोवाइड करें कि वो उसको बाद में अपने हिसाब से चेंज कर सके, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है रिवीजन। अब रिवीजन क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट को मैंने 10-20 पोस्ट बना के दी हैं, तो वो मुझे कह रहा है कि अब इनमें से ये जो 2 या 3 पोस्टें हैं इसको मुझे री एडिट करके दो, इसमें ये वाली सेटिंग्स जो हैं वो ठीक नहीं है, या इसका कलर चेंज कर दो। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने एक काम जो मैंने प्रोवाइड कर दिया अब उसको मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, यानी रिवीजन दे रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं रिवीजन, ठीक है। तो आप कितने टाइम जो है वो रिवीजन प्रोवाइड करेंगे इस पैकेज में, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, और जो ये वाला ऑप्शन है इसको मैं 4 कर देता हूँ, और ये वाले ऑप्शन में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ अनलिमिटेड रिवीजन, ठीक है। यानी वो जितना भी मेरे से उसके बाद भी काम ले या चेंजिंग करवाए तो मैं उसको करके दूँ, ठीक है। उसके बाद सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल को हमने डिज़ाइनिंग में डिस्कस किया हुआ है कि सोर्स फाइल क्या होती है, कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसको उसकी जो ओरिजिनल फ़ाइल है, यानी लेयर के ऊपर आप लेयर रखते जा रहे हैं, तो आप उसको वो वाली ओरिजिनल फ़ाइल जो है वो सेंड करें, ताकि वो लेयर्स को कल को एडिट भी कर सके, या उसको कोई चेंज करना है तो वो ख़ुद से भी उसको फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर में डाल के या कैनवा में डाल के एडिट कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कि शटर स्टॉक मीडिया, यानी कि आप जो है जो ऐसी इमेजेस उसमें रख रहे हैं कि जो लाइसेंस वाली हैं वो आप कितनी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ $1, और अगेन यहाँ पे भी मैं $1 और $1। ये वो वाली पिक्चर्स होती हैं जो आप किसी ऐसी वेबसाइट से उठाते हैं कि जिसकी इमेज के ऊपर लाइसेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर ऊपर मैंने मेंशन किया था कि मैं जो बेसिक है वो प्रोवाइड करूँगा 1 डे में, सॉरी 2 डे में। तो यहाँ पे अगर मैं क्लाइंट मेरे से डिमांड करता है कि मुझे 2 दिन में नहीं चाहिए, मुझे 1 दिन में ही ये सारी पोस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि बेसिक अगर मैं 1 डे में प्रोवाइड करूँगा, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था 2 डेज़ में, अगर मैं फ़ास्ट डिलीवरी दे रहा हूँ तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ
अगर $5 क्लाइंट मुझे पे करता है तो मैं उसको जो सर्विस 2 दिन में दे रहा हूँ वो 1 दिन में दे दूँगा। और स्टैंडर्ड में मैंने 4 डेज़ मेंशन किए थे, इसको भी मैं 1 डे कर देता हूँ और इसकी मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ $10। इसी तरह जो प्रीमियर है इसको मैंने लिखा हुआ था 4 डेज़, इसको भी मैं 1 डे करके इसकी प्राइस बढ़ा देता हूँ $20। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि ऊपर मैंने मेंशन किया था 10, 20 और 30। अगर क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे एडिशनल इमेज चाहिए तो वो मैं कितने में प्रोवाइड करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिशनल इमेज अगर क्लाइंट मेरे से डिमांड करता है तो वो मैं प्रोवाइड करूँगा $5 में, ठीक है। और उसको भी मैं डिलीवर करूँगा 1 डे में। उसके बाद एडिशनल रिवीजन, अगर मैंने ऊपर 2 रिवीजन मेंशन किए हैं, अगर क्लाइंट मेरे से मज़ीद रिवीजन चाह रहा है तो अगेन मैं $5 मेंशन कर देता हूँ। देखें, फाइवर आपको ये ऑप्शन देता है कि आपका जो टाइम है वही आपकी मनी है, ठीक है। तो आप जितना टाइम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उतना ज़्यादा पैसा फाइवर से बना रहे हैं। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि क्लाइंट्स जो हैं वो आपसे जितना काम ले उसके अकॉर्डिंग आप उसको उतनी प्राइस भी सेट करके दे सकें। सो अगर आप लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ तो ये वाला आपको ऑप्शन नहीं मिलता। एक ही क्लाइंट्स आपसे 10 से 20 दफ़ा जो है वो रिवीजन भी ले लेता है और आपको वो 3-4 दिन जो है वो अपने साथ एंगेज रखता है और प्राइस वो आपको वही अदा करता है जो आपने इनिशियल में उसके साथ डिसाइड की होती है। बट फाइवर का ऑप्शन चेंज है। फाइवर आपसे जितना काम ले रहा है, क्लाइंट आपको जितना काम दे रहा है आप उसके एडिशनल जो है वो चार्ज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा ऑप्शन सेट कर लिया है। आप इसको जो है बड़े गौर से देख के अपनी स्किल के मुताबिक, अपनी गीक के मुताबिक इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये मेरा स्टेप ओके हो गया। अगर कोई स्टेप ओके ना हुआ हो तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देता है कि उसको रेड कर देता है, उसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 और $5 ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये मेरे से मिस हो गया था कि मैं जो है प्राइस इसकी क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इसको मैं सेट करके अगेन सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ तो ये मुझे अगेन ऑप्शन दे रहा है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी गिग को जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन भी आप बड़े ध्यान से फिल करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आई विल डिज़ाइन योर, यहाँ पे मैंने एक जो है वो बेसिक लाइन लिखी है कि आई विल डिज़ाइन योर सोशल मीडिया पोस्ट फॉर फॉलोइंग प्लेटफॉर्म विद द राइट डायमेंशंस एंड एज वेल राइट कंटेंट विद दीज पोस्ट, ठीक है। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस सारी लाइन को बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 1 फेसबुक, नंबर 2 पिंटरेस्ट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल बिजनेस और लिंक्डइन। ये वाली सारी जो है वो सीरीज़ हमने 1 बाय 1 डिस्कस भी की हुई थी, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक सा अपनी गिग को जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है। आप अपनी गिग के मुताबिक यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट की जो है वो नज़र पड़ी है आपके इस प्रोफाइल के ऊपर, तो वो आपसे क्या क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि अगर आपने ऊपर सर्विसेज मेंशन की हुई हैं तो आपकी उस गिग को देखने के बाद क्लाइंट आपसे क्या पूछ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट मेरे से पूछ सकता है कि डू यू प्रोवाइड दिस पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन जो है वो खुद से बना ली है कि डू यू प्रोवाइड दिस पोस्ट फॉर ऑल मेंशन प्लेटफॉर्म, कि क्या आप ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन बना लिया है और नीचे मैं लिख देता हूँ यस, और यहाँ पे ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं ज़रा फास्ट चल रहा हूँ, आप इसको जो है अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यस आई विल, यहाँ पे लिख देता हूँ आई विल प्रोवाइड दिस पोस्ट फॉर ऑल मेंशन प्लेटफॉर्म्स विद कंटेंट, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 10 पोस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ यस आई विल प्रोवाइड दिस पोस्ट फॉर ऑल मेंशन प्लेटफॉर्म्स विद कंटेंट
और फॉर एग्ज़ाम्पल के साथ मैं उसको बता देता हूँ कि बेसिक पैकेज इंक्लूड 10 मल्टीप्लाई बाय, ये कितने प्लेटफॉर्म्स ऊपर मैंने मेंशन किए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्लेटफॉर्म्स है मेरे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 60 पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ और इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो आप मज़ीद भी क्वेश्चन अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे मोर ऐड का ऑप्शन है, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड, कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट से चाहिए होगी जब आप काम स्टार्ट करें। डेफिनेटली जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो क्लाइंट से आपको डिमांड होगी कि आप जो है उनका जो डाटा प्रोवाइड करें या कंटेंट प्रोवाइड करें या कोई आइडिया प्रोवाइड करें। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेंशन कर देता हूँ ऑफ़ योर बिज़नेस, ठीक है। तो ये मुझे डाटा जो है क्लाइंट से चाहिए कि वो मुझे बताए कि आपकी कोई वेबसाइट है या उससे मिलता जुलता कोई बिज़नेस है, तो वो मुझे बता दे ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैंने किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, या उसके माइंड में कोई बिज़नेस ऑलरेडी है, वो चाह रहा है कि इससे मिलता जुलता जो है वो मेरा बिज़नेस डिज़ाइन हो, वो मुझे वो सजेस्ट कर सकता है, या फिर वो ख़ुद से मुझे उसका टारगेट बता सकता है कि वो किन को टारगेट करना चाह रहा है, या फिर वो सेपरेटली कंटेंट या उसके ऊपर जो है वो लाइंस जो मैंने मेंशन करनी है डिज़ाइन के ऊपर वो मुझे लिख के भेज दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट, यानी वो ये मुझे प्रोवाइड करेगा। मज़ीद यहाँ पे ऑप्शन भी हैं कि वो मुझे कैसे सेंड करेगा, अटैचमेंट्स के थ्रू, मल्टीपल चॉइस। तो ये अगर फॉर एग्जांपल आप कोई पिक्चर्स उससे मंगवा रहे हैं तो आप अटैचमेंट रखेंगे या उसको मल्टीपल चॉइस कर दें, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको फ्री टेक्स्ट रखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि आप एक रिक्वायरमेंट जो है वो मज़ीद ऐड करें, एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट से जो है वो एक आधा क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करके इसको ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो मेरे जो है 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पे मुझे साथ साथ ये जो है फाइवर गाइड करता रहता है कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे अगेन वही ऑप्शन आ गया कि आपने अपनी पिक्चर की डायमेंशन क्या रखनी है, उसको किस तरह से रीसाइज़ करना है। ये वाला सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। नीचे कमेंट में उस वीडियो का लिंक भी मौजूद है। तो यहाँ पे अब फाइनली हमने अपनी जो है गिग अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमने प्रीवियस उसमें डिज़ाइन की थी अपनी गिग, उस फ़ोटो को हमने यहाँ पे अपलोड करना है। सो मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपनी फ़ोटो को जो हमने प्रीवियस डिज़ाइन की थी। तो यहाँ पे देखें कि 1 2 एंड 3 मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3 इमेजेस डिज़ाइन कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपनी जो है एक अदद वीडियो अपलोड करें जो आपके बिज़नेस को एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो आप अगर वीडियो यहाँ पे अपलोड करें तो वो आपकी गिग के ऊपर ज़्यादा हैवी इम्प्रेशन है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो वीडियो है अपनी फाइवर की, वो अगर आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे या उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। याद रखें अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं तो वेरी गुड है, बट अगर आप यहाँ पे वीडियो ऐड करके अपनी गिग को समझा रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपने कोई प्रीवियस काम है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्ट करें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई अपना प्रीवियस काम इनको शो करना है। तो आप अपनी कोई भी डिज़ाइनिंग जो है वो आपने बनाई हो, या आप कोई आपके पास डिज़ाइन नहीं है ऑलरेडी, तो आप अपना कोई डिज़ाइन जो है फेवरेट डिज़ाइनिंग कर लें कैनवा के ऊपर, फ़ोटोशॉप के ऊपर या इलस्ट्रेटर के ऊपर। कोई अपना ऐसी डिज़ाइनिंग करें जो आपको लगे कि बेस्ट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे PDF में रख के, ठीक है, बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन करके इसके मैं जो है मैक्सिमम 3 से 4 पोस्टें जो हैं वो रख लेता हूँ, ताकि जिससे क्लाइंट को अंदाज़ा हो कि आप जो हैं किस किस्म की डिज़ाइनिंग या आपका जो डिज़ाइनिंग लेवल है वो किस हद तक है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसमें जो आपको पोस्ट अपनी बेस्ट लगे, अपना वर्क जो है प्रीवियस आपने किया हो, तो वो आप क्लाइंट को यहाँ पे शो कर दें। तो मैं इसके ऊपर कुछ इमेजेस लेके इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ PDF में, ठीक है। PDF में इसको डाउनलोड करने के बाद मैं वापस चला जाता हूँ अपने इस सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अपलोड।
ठीक है। अब मैं इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। एक वीडियो वाला हमारा सेक्शन रह गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो फाइनली हम स्टेप 6 पे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप एक यूएस पर्सन हैं। मैं इसको रखूँगा नो और इसको कर लूँगा सेव, ठीक है। सो फाइनली हमने अपना जो है सारे स्टेप जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि आप अपने आप को जो है वो वेरीफाई करें, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा जो है वो अगेन इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसको अपने फ़ोन नंबर के ऊपर वेरीफाई करके, वेरीफाई बाय एसएमएस आप जैसे ही करेंगे आपके पास एक कोड रिसीव होगा। इस कोड को आप यहाँ पे पुट करेंगे और आपकी जो है सेलर प्रोफाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सम टाइम जो है सेलर प्रोफाइल आपकी अपलोड नहीं होती। ये 6 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी सेलर प्रोफाइल फौरी से अपलोड नहीं होती, वो उसको कुछ टाइम लेते हैं, सम टाइम 2 सम टाइम या 4 घंटे आपके लेते हैं। उसको वो प्रोसेस करते हैं सारा और उसके बाद उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी सेलर प्रोफाइल पब्लिश हो जाती है तो आपकी जो यहाँ पे गिग्स हैं, आप जब यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपकी सारी गिग्स जो हैं यहाँ पे शो हो रही होती हैं कि गिग नंबर 1 ये देखें यहाँ पे ये गिग शो हो रही है। उसके बाद जब यहाँ पे आ जाए आप इसी सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे दूसरी गिग बना सकते हैं, ठीक है। जो गिग्स आपकी एक्टिव होंगी उनके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिव गिग्स, और जो आपकी ड्राफ्ट्स में पड़ी होंगी यानी कि अभी पब्लिश नहीं होंगी वो यहाँ पे पड़ी होंगी, जैसे कि अभी ये पड़ी है, ठीक है। इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 गिग्स यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी ये गिग्स जो हैं यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी फिर उससे नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब इन गिग्स के ऊपर जो है क्लाइंट कैसे आएगा और आपने उस क्लाइंट को कैसे डील करना है, या अपनी इस गिग्स को है आप कैसे रैंक करेंगे। और अगर आप यहाँ पे ये प्रोफाइल के ऊपर इसी तरह पड़ी हुई है, आप इसको रैंक नहीं करते या इसके ऊपर फर्दर वर्क नहीं करते, तो सम टाइम इस तरह होता है कि आपको क्लाइंट मिलने में बहुत देर हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फाइवर के अंदर एक इन्होंने एनालिटिक्स जो है वो टूल बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसका ओवरव्यू देखें तो जब आपकी गिग जो है बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो ये आपको 1 बाय 1 उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है, आपकी एवरेज जो है वो सेलिंग कितनी है, आपने कितना अर्न किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, कितनी आपने डिलीवरी दी है, आपकी रेटिंग क्या चल रही है। उसके अलावा भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होता है कि आपको जो है कितने लोगों ने सर्च किया है या आपकी गिग को कितने लोगों ने अभी तक देखा है या उस पर इम्प्रेशन क्या है। इन स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करते हुए आप अपनी गिग को जो है कम्प्लीटली डिज़ाइन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और अपनी गिग को सक्सेसफुली पब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको एक गिग जो है वो अपलोड करके दिखाई है, इसी तरह आप 1 2 3 4 5 6 7 गिग्स तक आप अपनी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि अब आपने अपनी गिग को जो है वो रैंक करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है, इसके ऊपर इम्प्रेशन लेके आने हैं, और बाकी हम इसकी जो थोड़ी सी डिटेल रह गई है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फाइवर की सीरीज़ होप्स हो कि आपने कंप्लीट देखी होगी और जो बिगनर हैं वो इस स्टेप को फॉलो करते हुए एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर इनिशियल में आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर जो हैं 5 to 6 सीरीज़ मौजूद हैं। उन सीरीज़ को देखकर आप ये सारी स्किल्स सीख सकते हैं। जो गिग अभी मैंने रैंक की है ये डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग है। ये एक बेसिक स्किल है जो इनिशियल है। मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ कैनवा को सीख कर अपनी 7 गिग्स वहाँ पे डिज़ाइन करें और जो है घर बैठ के इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ काम करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करेंगे आपको काम करने की सेंस बनेगी, आपको चीज़ों की सेंस बनेगी, तब तक हम भी अपने चैनल के ऊपर जो है वो एडवांस लेवल की चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन स्टेप्स को फॉलो करें और जल्दी से जल्दी अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है हम आपकी किसी भी स्टेज पर हेल्प करने को तैयार हैं। स्टे क्रिएटिव, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।